यहाँ आने का मेरा ज़रा भी मन नहीं था। मैं जानती हूँ गलती मेरी है, पर मैं क्या करूँ। जब भी मैं अपने पति को याद करती हूँ, मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं बड़बड़ाने लगती हूँ और जो भी सामने आता है उसमें मेरे पति की छवि दिखने लगती है और मैं सामने जो भी होता है उसे मारने लगती हूँ। एक बार तो भाभी को दांत काट लिया था, जिससे वो लहूलुहान हो गई थी। बस तभी दादी ने हुक्म दे दिया कि इसे पागल खाने में डाल दो। यहाँ थोड़ी भी आवाज़ करो तो इलेक्ट्रिक करंट दे देते हैं। मैंने दादी से कहा भी कि दादी बहुत दर्द होता है और बहुत सिर दर्द होता है, पर दादी ने एक नहीं सुनी। माँ बचपन में ही चल बसी थी। बड़े भैया को दादी घर का चिराग समझती हैं, तो उन्हें इतना लाड करती हैं कि उन्हें माँ की कभी भी कमी महसूस ही नहीं हुई। और मैं कुछ भी करूं तो बस यही सुनने को मिलता है कि तू पराई अमानत है, सलीके से रहा करो, तुझे ये शोभा नहीं देता। कल से ही वो आदमी जो सफाई करता है मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वो बस डॉक्टर की ड्यूटी ख़त्म होने की राह देख रहा था। मैंने डॉक्टर से कहा भी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अब किसी को नहीं मारूंगी और दांत भी नहीं काटूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। मन किया कि डॉक्टर का मोबाइल खींचकर भैया को फ़ोन करके कहूँ कि भाई मुझे बचा लो। रात में जो आदमी रहता है वह मेरे बदन पर हाथ फेरता है, प्रतिकार करूँ तो करंट लगाने की धमकी देता है। मैंने जैसे ही मोबाइल झपटना चाहा, उसी आदमी ने पकड़ लिया और डॉक्टर के कहने पर एक कमरे में बंद कर दिया जहाँ कोई नहीं था तो सिर्फ अकेलापन, सिसकियाँ, डर और बहुत सारा दर्द। रात हुई, मैं डर से कांप रही थी। आज वो आया, पर आज उसे किसी का डर नहीं था, क्योंकि उस कमरे में मैं अकेली थी। आज उसने मुझे नोच डाला। सुबह मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब तो वो जब मन करता मेरे पास आता और नोच नोच कर अधमरी कर देता। आधी रात तक वो मन मर्जी करता। रोते रोते मैं निढाल हो जाती, पर उसे दया नहीं आती। कितने दिन बीते पता ही नहीं। आज दादी मुझे मिलने आई, मुझे होश ही नहीं था। वो मेरे कमरे में आई, उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा। मुझे लगा ये उसका ही हाथ है। मैं ज़ोर से चीखी। दादी घबरा गई, बोली क्या हुआ, मुझे नहीं पहचानती? मैंने ज़ोर से आंखें मसली। हाँ, ये तो दादी हैं। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दादी मुझे घर ले चलो, ये देखो यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैंने अपने बड़े हुए पेट पर हाथ रखा। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। बोली ये क्या कर दिया तूने कल मुई? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। पहले भी क्या कम रंग दिखाया है तूने जो आज ये? मैं बचपन से समझाती आई हूँ कि तू पराई अमानत है, संभल कर रहा कर। पता नहीं कितनी देर तक वे मुझे कोसती रहीं। अचानक मैंने उन पर झपट्टा मारा और दांत से काटने लगी। शोर सुनकर डॉक्टर और हॉस्पिटल का स्टाफ आ गया और फिर से करंट दिया गया। और कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि रात में कोई सोया मेरे ऊपर झुका हुआ था और पेट में बहुत दर्द हो रहा था। होश आया तो दादी याद आई, साथ ही पुरानी बातें, पुराने लोग याद आने लगे। उन पुराने लोगों में एक था अमन, नाम की तरह ही एकदम शांत। कॉलेज में मेरी ही क्लास में था, बस पहली नज़र वाला इश्क था। एक दिन हम दोनों को बाइक पर किसी ने साथ में देख लिया और घर में बता दिया। घर पहुंची तो देखा दादी की आंखें गुस्से से धधक रही थी। उन्होंने फ़ौरन मेरी शादी का हुक्म दे दिया। मैंने अमन को फ़ोन लगाया और घर में आए सैलाब के बारे में बताया, पर उसने कहा वह अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं दादी को मना लूँ तो पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। पर दादी कहाँ मानने वाली थी। 10 दिन बाद ही समाज प्रमुख के बेटे से ज़बरदस्ती शादी करवा दी। पापा ने दादी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर दादी ने कहा बेटी कांच की तरह होती है, चटक भी जाए तो किसी काम की नहीं, पराई अमानत है, कब तक संभाल कर रखोगे। पापा लाचार थे और मैं शादी के बाद ससुराल आ गई। सुहाग सेज पर बैठे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शराब की तेज बदबू से नींद खुली। देखा तो कमरे में लड़खड़ाते हुए एक आदमी ने प्रवेश किया, जो दुर्भाग्य से मेरा पति था। ऐसा लगा शराब पी नहीं बल्कि शराब से नहा कर आया है। आते ही वह दानव मुझ पर टूट पड़ा। मैं रोती रही, दर्द से कहराती रही, पर उसे दया नहीं आई। और जब तक वो शांत हुआ, मेरे तन के साथ मेरा मन, मेरी सारी ख्वाहिशें, मेरे अरमान,
सब को तार तार कर गया। उसको किसी लड़की से प्यार था और वह उसे धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसकी बेवफाई को याद कर कर के वो रोज़ शराब पीता था और अब तो वह पति होने के नशे में चूर हो गया था। एक तो शराब का नशा, ऊपर से मेरे मालिक होने का नशा। इन दोनों नशे ने उसे जानवर बना दिया था। जब उसका मन करता वह मुझे मार मार कर अधमरा कर देता और फिर मेरे अर्थ बेजान जिस्म को नोचता। दादी से कहा तो बोली, पति परमेश्वर होता है। परमेश्वर जो करता है सही करता है। शरीर के ज़ख्म दिखाए तो बोली, जो भाग्य में लिखा होता है उसे सहन करना ही पड़ता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मेरा दिमाग अस्थिर हो रहा था। मैं अकेले में बड़बड़ाने लगी थी। रोज़ घर में कोहराम मचा होता। सास ससुर को कहा तो मुझे ही चरित्रहीन बताया। बोले, तेरे जैसी लड़की से शादी ही इसलिए करवाई कि आकर मेरे बेटे को संभाले। अब ज़्यादा नाटक मत कर। वैसे भी जिसका नमक खाते हैं उसे वफादार रहना चाहिए। ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। अर्थ पागल अवस्था में जी रही थी और एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं पागल की तरह चीख रही थी, उसे गालियां दे रही थी। मेरे पागलपन ने ज़ोरदार हमला किया मुझ पर। मैं पागल की तरह बड़बड़ाते हुए दर बदर भटक रही थी। पता नहीं कितने दिन हुए होंगे, भूखी प्यासी भटक रही थी। अचानक पापा ने मुझे देखा और मुझे ज़ोर से झंझोरा। क्या हुआ गुड़िया, मेरी ये हालत कैसे हो गई? शायद उन्हें दादी ने कुछ नहीं बताया था। उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा मुझे हॉस्पिटल से ले गए। दवाइयाँ शुरू हो गईं, परंतु मेरी मानसिक हालत बस से बदतर हो गई। पापा ने कोर्ट केस करके तलाक करवा दिया, पर मेरी हालत गंभीर होती जा रही थी। मुझे हर जगह मेरे पति ही दिखता था। जब भी कोई मेरे पास आता मैं उसे मारने लगती और दांत से काटने लगती। कभी मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। परेशान होकर भैया मुझे रूम में बंद कर देते और बंद कमरे में मेरा पागलपन हद बाहर हो जाता। घर में सब मेरे पास आने से घबराने लगे। ऐसे में दादी के दिमाग में किसी ने भूत प्रेत की शंका डाल दी। किसी तरह पापा को मनाकर मुझे अघोरी बाबा के यहाँ ले गए। वो बाबा खुद ही प्रेत जैसा दिखाई दे रहा था। वहाँ वह सभी बीमारों को चाबुक मारता था। उसने मेरे बाल पकड़कर बहुत मारा, शरीर पर गर्म लोहे की छड़ से दागा। शरीर के साथ मन और दिमाग भी छलनी हो गया। कितना दर्द हो रहा था। दादी को भी मुझ पर ज़रा भी दया नहीं आई। वो बस दोनों हाथ जोड़े बैठी थी। मेरे सोचने समझने की शक्ति ने फिर से जवाब दे दिया और मैंने अघोरी पर ही हमला कर दिया। किसी तरह शांत करवा कर घर लाया गया। इस घटना के बाद मेरा पागलपन और बढ़ गया। इसी बीच पापा का देहांत हो गया और कुछ समय के बाद मुझे पागलखाने में भर्ती करवा दिया। यहाँ रोज़ करंट दिया जाता और करंट के बाद पूरे शरीर में बहुत दर्द होता। पूरे जबड़े में इतना दर्द होता कि कुछ खाने पीने लायक नहीं रहती। इतनी तकलीफ़ कम थी कि इस नराधम की नीयत बिगड़ गई। मैं कॉलेज में इतनी आत्मविश्वास के भरी सुंदर चंचल युक्ति थी। पापा को मुझ पर गर्व था और उसी समय मुझे अमन से प्यार हो गया। मुझे आगे पढ़ना था, पर दादी ने मेरी शादी करवा दी। वो नराधम फिर से आया और फिर से नोच कर गया मुझे। उसकी दरिंदगी से खून की धार फूट पड़ी। गर्भपात हो गया। आंखें खुली तो हॉस्पिटल में थी। एक टक बस छत की तरफ ताक रही थी। कोई पुकार रहा था, गुड़िया गुड़िया। आवाज़ की दिशा में देखा तो भैया खड़े थे सामने। मैं बस उन्हें देखती रही। उन्हें हॉस्पिटल से फ़ोन गया था। उन्हें पता चला कि उस नराधम ने मेरे साथ कितनी ज़्यादती की थी। वो बहुत दुखी थे और माफ़ी मांग रहे थे। मुझे माफ़ कर दे गुड़िया, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सका। अब मैं तुझे वापस वहाँ नहीं जाने दूँगा। मैंने भी वादा किया कि भैया मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कोई पागलपन वाली हरकत ना करूँ। मेरी घर से ही दवा करवाने के लिए भैया ने डॉक्टर को मना लिया। थोड़ी ताकत इकट्ठा करके मैं उठी। देखा कि सूरज डूब रहा था, पर मेरे लिए ये सूरज कल एक नया सवेरा लेकर आएगा। फिर मैं जीवन जीने के लिए मैं पूरे मन से अपना आत्म मनोबल बढ़ाने लगी और मन ही मन दोहराने लगी, मैं हार नहीं मानूंगी। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को
ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नई वीडियो के साथ फिर आज हाजिर होऊंगा। आपके लिए धन्यवाद।